हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। जो एक ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक्चुअल पाथ को, उसी को ही डिस्टेंस कहते हैं। जैसे उसका इनिशियल पॉइंट ये था, उसने यहाँ पे जाना है फाइनल पॉइंट, तो उसका एक्चुअल पाथ ये है। तो उसी जितना ये डिस्टेंस होगा उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे, उसका एक्चुअल पाथ है जो। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट इसकी मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे इसका इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था। एक्चुअल पाथ तो उसका ये था, लेकिन उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करा, जो उसके बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बहुत छोटा था उसने उससे कवर करा, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एक देखो, हमारे पास ये एक साइक्लिक फिगर है। ए टू बी जाने में उसका डिस्टेंस तो ये माना जाएगा एक्चुअल पाथ है जो इसका ए टू बी, और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ए टू बी सर्कल है एक टाइप का है, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होएगी। ए टू बी का डिस्टेंस कितना आएगा? 1/4 2 पाई आर। 1/4 पार्ट है एक सर्कल का, तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, 1/4 पार्ट का, तो 1/4 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट √2r। एक ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के आर आर टू √2r हो जाएगा। फिर इसका ए टू सी देखना है हमने, ए टू सी। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 2r हो जाएगा, क्योंकि ये रहा, ये सारा डिस्प्लेसमेंट होएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होएगा इसमें? एक्चुअल पाथ। तो 1/4 था, अब इसका 1/2 हो जाएगा, हाफ 2 पाई आर, ऐसे करके। ए टू डी, अब ए टू डी जाना हमने, ए टू डी डिस्टेंस तो इसका एक्चुअल पाथ होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर वो घूम के, तो उसका ये होगा डिस्टेंस कितना आएगा? 3/4 2 पाई आर। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? √2r। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इसका ए टू डी ये रहा, जैसे हमने यहाँ पर करा था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो जाएगा, तो इसका भी पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा के √2r हो जाएगा। अब ए टू ए, ए से देखो, ए से हमने ए पी जाना है, तो उसका डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर डिस्टेंस आएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा, क्योंकि वो एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर वापस आया। डिस्टेंस तो उसका पूरा एक्चुअल पाथ होगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इसका? ए टू ए पे ही आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड। डिस्टेंस कितना चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। अब टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप की होती हैं? स्पीड बहुत से टाइप की होती हैं, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस, एवरेज स्पीड, बहुत से टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करता है एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब 60 की स्पीड पे चल रहा है एक ऑब्जेक्ट, बस यूनिफॉर्म स्पीड से चल ही जा रहा है, 60 की स्पीड से चल रहा है ना, एक्सेलरेट हो रहा है, उसी स्पीड से चल रहा है बस, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो, या तो कह दो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। मतलब स्पीड जैसे एक्सलरेट कर रही है, 60 होगी, उस थोड़ी देर बाद वो 80 पे लेके चलेगा, स्पीड को ऐसे ही चेंज करती रहती है, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। आगे आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट इज़ अ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। जब हम उसकी स्पीड पूछ लें किसी भी पॉइंट पर, एट एनी इंस्टेंट उसकी स्पीड पूछ लें, जैसे वो चल रहा है एक ऑब्जेक्ट 60 की स्पीड पे, हमने उसकी स्पीड पूछ ली,
उसको वो उस टाइम था 70 की स्पीड का, तो उसकी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। मतलब कि एक पार्टिकल की किसी भी स्पीड किसी भी टाइम पर उसकी स्पीड पूछ ली जाए तो एट एनी इंस्टेंट, तो उसकी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो अब आता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम कर टोटल डिस्टेंस कर अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, उसको एवरेज स्पीड कहेंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे स्पीड में क्या था, डिस्टेंस चेंज करता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब स्पीड में क्या था, डिस्टेंस करता था, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस सेम ही है। डिस्प्लेसमेंट इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। तो अब हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होती रहेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या कह दो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें टाइम भी चेंज कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट सेम भी रह सकती है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं, टाइम भी चेंज हो सकता है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर इट्स पाथ। इसमें हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ लेंगे एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ लेंगे कि तुम किस वेलोसिटी से चल रहे हो, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर की गई है टोटल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, वेलोसिटी नॉट स्पीड, ठीक है। तो हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज होगी उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे वेलोसिटी चेंज करती जाती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको एक्सेलरेट, मतलब उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, अपनी एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है। ऐसा यूनिटी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इट इज़ नेगेटिव इज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अब एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव है, बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। अब नेगेटिव है, तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो उसकी मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसको हम रिटार्डेशन भी कहेंगे नेगेटिव वाले को। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन, देखो वही आ गया, डी एक्सेलरेशन भी कहेंगे, कह सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे पूछ ली जाती है। ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मतलब टाइम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। चेंज इन टाइम ज़ीरो, तो ए एक्सेलरेशन इज डी यू अपॉन डी टी, वी डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी डिफ्रेंशिएशन कर ए डी एक्स अपॉन डी टी, तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी इसकी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, डिस्टेंस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा। तो वही है दे रखा है कि देखो हमारे पास वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करा तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है, एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अभी कुछ डेरिवेशंस हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।